मुख्तार अंसारी का अयोध्या कनेक्शन। भाजपा नेता खब्बू तिवारी ने सपा विधायक अभय सिंह पर किया पलटवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यार प्रयास, मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। खब्बू तिवारी ने अपनी और अपने परिवार पर अभय सिंह से जान का खतरा बताया। उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर एसआईटी से जांच करवाने की मांग करते हुए कहा कि हमको और हमारे पूरे परिवार को अभय सिंह से और मुख्तार अंसारी के गिरोह से, मेरी और मेरे परिवार को जान से खतरा है। अभय सिंह की गिरोह की प्रवृत्ति रही है कि सुरक्षा पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकता है। मुझे फंसाने के लिए अभय सिंह अपने दोस्त की हत्या भी करा सकता है। ये बातें प्रेस वार्ता में खब्बू तिवारी ने कहा। जिस विधायक का नाम सुर्खियों में लाया जा रहा है, उस विधायक के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मुख्तार अंसारी जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का कुख्यात माफिया है, वो उसका शूटर है, उसका गुर्गा है और भिन्न भिन्न मौक़ों पर उसके आपराधिक वारदात में शामिल रहा है। एक कहावत हमारे देहात में है कि सो बोली चलनी बोली जमहा 72 छेद। यही स्थिति है। अभय सिंह का संबंध मुख्तार अंसारी से है। तमाम ऐसी वारदातें उत्तर प्रदेश में जो हुई हैं, मुख्तार अंसारी के कहने पर उसको अभय सिंह ने किया है। दर्जनों मुकदमे जो अभय सिंह सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, दर्जनों मुकदमे अभय सिंह के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में कायम हैं और ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास है, जिसमें दर्जनों मुकदमे उसके ऊपर हैं। ये पूरा ब्यौरा आपको देंगे और वो सिर्फ सुरक्षा लेने के लिए अभी साजिश के तहत हमको ये अभय सिंह ही हैं जिन्होंने साजिश के तहत एक साजिश करके भिन्न भिन्न मामलों में हमको फंसाकर जेल में रखा गया था और जेल से छूटने के बाद पेशबंदी के तहत कि मैं उनके कारनामों को कहीं मैं उजागर न कर दूं, जो उन्होंने कारनामे किए हैं विधायक बनने के बाद, चाहे रेलवे की वसूली रही हो, रेलवे की वसूली में विधायक बनने के बाद जो अभय सिंह ने काम किया है, पूरा उत्तर प्रदेश उसको जानता है और पूरा लोकतंत्र उससे शर्मसार हुआ है। ऐसे कौन से कारनामे हैं जिनका उन्हें डर है और वो फिर चाहते हैं कि आप जेल से? 1 साल पहले सुरेंद्र कालिया के ऊपर, जो मुख्तार अंसारी का शूटर है और अभय सिंह का खास सहयोगी है, मुख्तार अंसारी के सह पर, अभय सिंह के सह पर सुरेंद्र कालिया के ऊपर एक हमला होता है। उस हमले में सुरेंद्र कालिया ये कहता है कि हमारी हत्या का प्रयास हुआ, परंतु जब पुलिस उसकी जांच करती है तो पुलिस पाती है कि सुरेंद्र कालिया ने सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर स्वयं हमला कराया था। और उस हमले में कौन था, इसको आप जानते हैं? इस हमले में अभय सिंह का साला संदीप सिंह था। अभय सिंह उसमें स्वयं शामिल था, जिसकी FIR, जिसकी जांच कृष्णानगर थाने लखनऊ में हो रही है। पुनः विधायक बनने के बाद उसी सुरेंद्र कालिया से अभय सिंह रेलवे की वसूली मंगवाते हैं, जिसका मुकदमा बाराबंकी जिले में दर्ज है। अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए और अपने आप को पॉलिटिकल साबित करने के लिए और स्वयं सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अभय सिंह का ये स्टंट है। अच्छा, NIA और छापेमारी टीम को देखने के बाद अभय सिंह कहते हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची है। देखिए, ये तो विषय NIA का है, ATS का है, हमें नहीं मालूम है। परंतु जो विषय आया है, जिस नाबालिग बच्चे की बात हो रही है, जो कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़का, जो मुझको लोगों ने बताया कि पहले से ही उसका संबंध अभय सिंह से है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हो, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, वो व्यक्ति बहुत ही हास्यास्पद है। वो व्यक्ति हमारे द्वारा हत्या की बात कर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की SIT जांच हो और SIT जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की उस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों
कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो मुख्तार अंसारी की और जो अभय सिंह की बात हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में क्या रोल था। ये देखिए, ये पूरी है जो हत्या के तुरंत बाद 2 बार के हमारी पार्टी के विधायक रहे, कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो ये अभय सिंह का और मुख्तार अंसारी का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें अभय सिंह की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई है, उसमें किस गिरोह के द्वारा ये हत्या की गई है और उस गिरोह से अभय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तमाम अपराधी पंजाब के, हरियाणा के जो अपराध करते हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें अभय सिंह का क्या लिंक है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं तो ये पहले से भी कहता आ रहा हूं और खुलेआम ये कह रहा हूं कि हमको और हमारे पूरे परिवार को, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पूरा परिवार हो, उससे, अभय सिंह से और जो मुख्तार अंसारी का गिरोह है, इससे मेरी जान को खतरा है, मुझे और हमारे पूरे परिवार को खतरा है। क्योंकि अभय सिंह गिरोह की ये प्रवृत्ति रही है कि सुरक्षा पाने के लिए वो कोई भी हथकंडा अपना सकता है, यहाँ तक कि अपने किसी दोस्त की हत्या करवाकर हमको फर्जी फंसा सकता है। और इसलिए कि 11 महीने से मैं संकट में था और संकट में आने के बाद मैं उनके कार्य कारनामों को उजागर ना कर दूं। तमाम समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं, गोसाईगंज की विकास संबंधी तमाम समस्याएं हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हुआ है, कहीं मैं उसको उजागर ना करूं, अपने भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के लिए मैं संघर्ष ना करूं। इसके लिए ये अभय सिंह का काला कुचक्र है, जिसका हम खुलासा समय समय पर करते रहेंगे। और रही बात, हम भी मांग करते हैं कि एक उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, SIT जांच हो, और जो भी कारनामे इनके हैं, चाहे कृष्णानंद राय की हत्या रही हो, उसमें इनकी क्या संलिप्तता थी, या ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई रही हो, उसमें इनके गिरोह का क्या रोल था, राजू पाल की हत्या हुई, उसमें इनके गिरोह का क्या रोल था। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं मुख्तार अंसारी के द्वारा, उसमें अभय सिंह का क्या रोल था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अयोध्या से यूपी ब्यूरो देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।